श्रीमद् भगवद गीता का सार, जीवन परिवर्तन की महायात्रा, विस्तृत रूप। प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि और हमारे जीवन का संघर्ष। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष होना था, तब कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, बल्कि वह मानव जीवन के सबसे बड़े मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी जो अहंकार, लोभ और अन्याय का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और दूसरी ओर पांडव थे जो सत्य, धर्म और न्याय के पक्षधर थे। इस युद्ध के बीच खड़े अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। जब अर्जुन ने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्रों को सामने खड़ा देखा, तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसका शरीर कांपने लगा, उसका मन भ्रमित हो गया और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। यह दृश्य केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह मानव मन की वह अवस्था थी जब वह कर्तव्य और भावना के बीच उलझ जाता है। आज भी हम सभी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी चुनौतियां हैं, कभी करियर का दबाव, कभी रिश्तों की जटिलता, कभी असफलता का डर, तो कभी समाज का भय। हम भी कई बार अर्जुन की तरह बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का संदेश प्रकट होता है। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि वे उसके मार्गदर्शक, उसके गुरु और उसके आत्मज्ञान के स्रोत थे। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में भागना समाधान नहीं है, संघर्ष से ही विकास होता है। अध्याय 1, कर्म की शक्ति और फल का त्याग। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है। हम अक्सर अपने कार्य की शुरुआत ही परिणाम के डर से करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? यही डर हमें कार्य करने से रोकता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम वर्तमान क्षण की शक्ति को खो देते हो। तुम्हारा मन भविष्य में भटकने लगता है और तुम्हारी ऊर्जा विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप तुम्हारा कार्य भी कमजोर हो जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें परिणाम की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें परिणाम के भय से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। जब तुम पूरे समर्पण के साथ कार्य करते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आती है। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत प्रभावी है। चाहे आप एक छात्र हो, एक किसान हो, एक व्यवसायी हो या एक कर्मचारी, यदि आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को लेकर चिंता नहीं करते, तो आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय 2, स्वयं को पहचानो, आत्मा का अमृतत्व। जीवन का सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है। अर्जुन भी इसी डर से ग्रसित था। वह अपने प्रियजनों को खोने के भय से विचलित हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। आज के समय में हमारा डर केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है। हम असफलता से डरते हैं, हम आलोचना से डरते हैं, हम परिवर्तन से डरते हैं, लेकिन ये सभी डर केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप केवल एक शरीर या एक नाम नहीं है, बल्कि आप एक असीम ऊर्जा का हिस्सा हैं। यही आत्मज्ञान आपको निर्भय बनाता है। अध्याय 3, मन पर विजय और एकाग्रता। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यह कभी स्थिर नहीं रहता। कभी यह अतीत में जाता है, कभी भविष्य में भटकता है।
यही मन हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करने के दो प्रमुख उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास करना और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती हैं। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। यदि आपका मन हर समय भटकता रहेगा तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अध्याय 4, धर्म और अनुशासन का महत्व। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्चा धर्म है। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर बनाए रखती है। जब आप अपने जीवन में नियम और मर्यादा का पालन करते हैं तो आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अध्याय 5, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संशय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आपको निर्णय लेने से रोकता है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी कार्य में जुटते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी सहायता करने लगती है। अध्याय 6, योग और संतुलन। योग का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। एक संतुलित जीवन ही सफल और सुखी जीवन होता है। जब आपका शरीर, मन और आत्मा संतुलित होते हैं तभी आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 7, त्याग और समर्पण। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का त्याग करना है। जब आप अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आप चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 8, समय का प्रबंधन और निरंतरता। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं यदि वे लगातार किए जाएं। उपसंहार। अर्जुन का उत्थान और हमारा संकल्प। अंत में अर्जुन ने अपने मोह को त्याग दिया और अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। यही गीता का सार है। अपने डर को छोड़ो, अपने कर्तव्य को पहचानो और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। यह युद्ध हमारे डर, हमारे संदेह और हमारी कमजोरियों के खिलाफ है। जब तक आपके जीवन में सही मार्गदर्शन है, जब तक आपके विचार शुद्ध हैं, तब तक आपकी विजय निश्चित है। उठो, जागो और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी बनो। जय श्री कृष्ण।